बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तानियों की सुनी गई है, चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड को तब्दील करने का फैसला लिया जा चुका है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है जो मैं अपने प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा रहा हूं। पिछले 2 मैचेस में इस स्क्वाड ने जो पाकिस्तान का नाम खराब किया है, जो कारकर्दगी इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज पे दिखाई है, तो इससे पूरी कौम मायूस है। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मोहसिन नकवी जो गुज़श्ता कई दिनों से आकिब जावेद साहब को बार बार ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि अपने इस फैसले के अंदर नज़रसानी की जाए, मगर जो आकिब जावेद साहब हैं वो न जाने क्यों अपने उसी फैसले के ऊपर डटे हुए हैं। आज भी वो कह रहे थे कि यही चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड, यही फाइनल होगा जो हमने फाइनल किया है। अपनी तरफ से हमने बिल्कुल अच्छे खिलाड़ियों को रखा है, मगर जो खिलाड़ी हैं आप सब ने देखे, जो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, इस ट्राई सीरीज के अंदर जिस तरीके के साथ फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी हमारे सामने आई, खुशदिल शाह ने जैसे परफॉर्म किया, सबसे बढ़ के बाबर आजम का जो फार्मूला आजमाया गया, बाबर आजम का जो तजुर्बा आजमाया गया, वो तजुर्बा, वो फार्मूला मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है। चीख चीख के हमारे जो साबिक खिलाड़ी हैं, हमारे शायकीन क्रिकेट हैं, वो बार बार सिलेक्शन कमेटी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम आप 2 स्पिनर के साथ हो मैदान में उतरें, आप सिर्फ 1 स्पिनर के साथ मैदान में जा रहे हैं। फिर सबसे बढ़ के हारिस रऊफ जो आपका इंजर्ड है, हारिस रऊफ के हवाले से अभी भी मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं कि हारिस रऊफ चैंपियन ट्रॉफी में भी इन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर वो चैंपियन ट्रॉफी में इन होते हैं तो क्या उस तरीके के साथ वो खेल भी पाएंगे जैसे उनको खेलना चाहिए था। तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से मोहम्मद आमिर को क्यों शामिल नहीं किया गया, शर्जील खान को क्यों शामिल नहीं किया गया, उसके अलावा इमामुल हक को शामिल क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं जिसके हवाले से आप भी, पिछली वीडियो मैंने आपसे सवाल किया था कि आप बताएं कि कौन से खिलाड़ी को चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर होना चाहिए था। तो आप सब ने भी, ज़्यादातर मोस्टली लोगों ने मोहम्मद आमिर का, शर्जील खान का, शादाब खान का, जो साजिद खान है, इनका नाम रिकमेंड किया था कि इनको चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहिए। तो अब बिल आखिर बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है। पीसीबी की जानब से हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मोहसिन नकवी ने बाकायदा इतलात सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी राब्ता कर लिया है। जो न्यूजीलैंड से कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम के सामने आई है, उसके बाद मोहसिन नकवी और जो सिलेक्शन कमेटी है, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो बिल आखिर ये फैसला लिया जा चुका है। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप किया जा सकता है, कौन से खिलाड़ी को इन किया जा सकता है, या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड को तब्दील भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर तब्दील करेंगे तो किस स्ट्रेटजी के तहत वो इस स्क्वाड को तब्दील करेंगे। आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है कि कौन सा खिलाड़ी इस स्क्वाड के अंदर होना चाहिए। डिटेल से बात करेंगे। और वो लोग जो नए अभी हमारे इस चैनल के ऊपर जुड़े हैं, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप तक मुकम्मल जो डिटेल है, मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 इसका आगाज़ होने जा रहा है। आज 15 तारीख है और 19 तारीख को पाकिस्तान चूँकि चैंपियन ट्रॉफी का मेज़बान मुल्क है, और मेज़बान मुल्क होने के नाते तमाम टीमें, 8 टीमें इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर शामिल हैं। तमाम की तमाम टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े तगड़े खिलाड़ी इन्होंने अपने इस इवेंट के अंदर, इस ट्रॉफी के अंदर, अपने इन स्क्वाड के अंदर शामिल किए हैं। मगर आप चूँकि मेज़बान मुल्क हैं और आप अरबों रुपया इस चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर लगा रहे हैं, आप लोगों ने अरबों रुपए लगा के अपने स्टेडियम्स को रेनोवेशन किया है, मगर क्या आप अपनी इस टीम को अच्छा नहीं रख सकते थे। उन पर्चियों को शामिल किया है जिनका अचानक से उनको शामिल किया गया, किसी को कोई मालूम नहीं था। फ़हीम अशरफ कैसे अचानक से, जो साबिक खिलाड़ी हैं, साबिक कोच हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को अचानक से कैसे जो है टीम के अंदर शामिल कर लिया।
फ़हीम अशरफ का कहीं पे कोई डिस्कस नहीं किया जा रहा था कि फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल किया जाएगा। खुशदिल शाह, जिनको बांग्लादेश के प्रीमियर लीग से देख के कि वो बांग्लादेश खेल रहे हैं, वो वहाँ पे चक्के छोके लगा रहे हैं, तो उनको हम टीम में बुला के चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ट्राई सीरीज़ के अंदर जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस थी, पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने आई। तो इसलिए अब जो गलतियां हमारे इस सिलेक्शन कमेटी से हुई हैं, तो इस गलतियों का अजाला कैसे किया जाए। अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, पीसीबी के ऊपर। जो हमारे हेड कोच हैं आकिब जावेद साहब, वो आज भी अपने उसी फैसले के ऊपर डटे हुए हैं कि ये जो हमने स्क्वाड फाइनल किया है, स्क्वाड यही रहेगा। इस स्क्वाड के अंदर किसी किस्म की कोई जो तब्दीलियां हैं वो नहीं की जाएंगी। जो अब्दुल रज़ाक साहब हैं, अब्दुल रज़ाक साहब भी गुज़श्ता रोज़ कह रहे थे कि कम अज़ कम आप लोगों को 2 स्पिनर तो रखने चाहिए थे, 2 स्पिनर के साथ तो आप लोग मैदान में उतरते। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है इमामुल हक को रखते, इमामुल हक को आपने क्यों नहीं रखा। फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल्ला शफीक को रखना चाहिए था, ये बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। आप लोगों ने जो है अच्छे खिलाड़ियों को ड्रॉप करके अचानक से जो पर्चियाँ हैं उनको रखा गया, ताकि जो है हम मेज़बान मुल्क हैं और आप इतने बड़े इवेंट को जो है कवर करने जा रहे हैं, इतने बड़ा इवेंट का आगाज़ आपके मुल्क के अंदर होने जा रहा है, मगर आप लोग जो हैं पर्चियों को शामिल करके बड़े इवेंट को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। पूरी कौम इस वक्त परेशान है, अफसुर्दा है अपने इस चैंपियन ट्रॉफी को लेके। जिस तरीके के साथ आप लोगों ने न्यूजीलैंड के साथ कारकर्दगी दिखाई है, वही न्यूजीलैंड जिसके साथ आपका पहला जो मैच है चैंपियन ट्रॉफी का बड़े इवेंट का, न्यूजीलैंड के साथ आपका मैच होने जा रहा है। तो नाज़रीन, हारिस रऊफ़, जिस तरह मैंने बताया कि हारिस रऊफ़ इंजर्ड हैं, तो हारिस रऊफ़ के हवाले से इतलात आ रही हैं कि वो मुकम्मल तौर पे फिट नहीं हो सकते हैं। अगर वो फिट भी होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके के साथ नहीं होगी जैसे उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। फिर बाबर आजम, आपने देखा बाबर आजम को ओपनर के तौर पे आजमाया गया फ़खर ज़मान के साथ, चूँकि साइम अयूब हमारे बैटर थे, ओपनर खिलाड़ी थे। साइम अयूब के इंजर्ड होने का बहुत अफसोस है, पूरा पाकिस्तान उनकी कमी को महसूस कर रहा है, पाकिस्तान की टीम शदीद तरीन इनकी कमी को महसूस कर रही है। तो बाबर आजम को आजमाया गया, बाबर आजम मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। बाबर आजम की जो नाकामी है वो इसलिए है कि बाबर आजम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बाबर आजम चूँकि अपने आप को एक किंग कहते हैं, अपने आप को लीडर कहते हैं, तो ये समझते हैं कि मैं एक ब्रांड बन चुका हूँ, तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट अगर खेलूँगा तो मेरी तौहीन होगी। तो इसी तरह बहुत से अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी हैं, अच्छे अच्छे लड़के हमारे पास मौजूद हैं। हसन अली जैसे खिलाड़ी, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान, इसके अलावा सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक, ये ऐसे लड़के हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर खेलते रहे हैं। पाकिस्तान, आप लोगों ने अपने मुल्क के अंदर ट्रॉफी खेलनी है, आप किसी और मुल्क के अंदर तो नहीं खेल रहे। और न्यूजीलैंड के साथ देखें, न्यूजीलैंड के साथ आप लोगों ने टॉस जीता, टॉस जीत के आप लोगों ने बैटिंग का फैसला कर लिया। और कराची जैसे शहर के अंदर आप लोगों को मालूम है कि शाम के वक्त यहाँ पे ओस पड़ जाती है, तो बॉल जो है वो स्विंग होती है, तो इसलिए आप लोगों को चाहिए था कि आप पहले जो है बॉलिंग करते, बैटिंग चूज ना करते। जिस तरीके के साथ साउथ अफ्रीका को आपने हराया, इतना बड़ा टारगेट आपने अचीव किया, तो क्या आप न्यूजीलैंड के खिलाफ वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते थे। यहाँ पे जो गलतियाँ हमारी टीम की तरफ से, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से की गई हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, अब पीसीबी की तरफ से सोच विचार किया जाने लगा है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सोच विचार कर रहे हैं, आईसीसी से रब्ता किया जा रहा है कि हम अपने इस लड़कों के अंदर, अपने इस चैम्पियन ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड के अंदर जो है तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। हम तक जो इतलात पहुँची हैं, मुमकिन है कि 1-2 रोज़ के अंदर अंदर आपको चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर जो तब्दीली है वो नज़र आए। क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आईसीसी से रब्ता करके अपने स्क्वाड को तब्दील कर पाएंगे? चूँकि जो आकिब जावेद साहब हैं हमारे हेड कोच, वो तो अभी भी अपनी उसी मौक़िफ़ के ऊपर, अपनी उसी बात के ऊपर डटे हुए हैं। आईसीसी को लिख कर अब लिखा जा रहा है कि किसे हमने ड्रॉप करना है, किसे नहीं ड्रॉप करना, इसके ऊपर फैसला लिया जा रहा है। आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में दें कि कौन से खिलाड़ी को जो है वो रखना चाहिए, फ़हीम अशरफ को, खुशदिल शाह को ड्रॉप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपने अपनी इस कीमती राय का इज़हार ज़रूर देना है। अब देखते ही हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं होते, या फिर इसी स्क्वाड के साथ हमें जो है वो मैदान में उतरना पड़ेगा, या यही स्क्वाड जो है हम टीम में देखेंगे।
अपनी फीडबैक के साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।